हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स लर्निंग पॉइंट। आज हम डेप्रिसिएशन चैप्टर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। इसको हम इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाती है वो एवरी ईयर सेम ही रेट से की जाती है। ठीक है, हर साल सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन से वैल्यू ऑफ असेट कम होती है। ठीक है, जैसे अब इस क्वेश्चन में ऑन 1 April 2015 अ लिमिटेड कंपनी परचेज्ड अ मशीन फॉर ₹1,90,000 and spent 10,000 for its installation. At the date of purchase, it is estimated that the scrap value of the machine would be 50,000 at the end of the 6th year. ठीक है, गिव मशीन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट in the books of the company for 4 years after providing depreciation by fixed installment method. ठीक है, बुक्स जो क्लोज हो रहे हैं 31 मार्च को हर साल क्लोज हो रहे हैं। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है, 1,90,000 की मशीनरी ख़रीदी है, 10,000 उसको इंस्टॉल करने के चार्जेस लगे हैं और 6 साल के बाद इस मशीन की वैल्यू 50,000 रह जाएगी, यानी कि स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का मतलब होता है जैसे हम उसको, जब वो बिल्कुल मतलब यूज़ नहीं रहता है तो उसको हम सेल करते हैं, जैसे यू कैन से कि कबाड़ी में बेचते हैं। ठीक है, तो 50,000 की ये कबाड़ी में तो बिकी जाएगी, राइट, 6 साल के बाद। इसका यानी कि लाइफ कितना बताया, 6 साल का। हमें मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, लेकिन 4 साल के लिए बनाने के लिए बोला गया है। और हर साल जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से करनी है। ठीक है, तो मशीनरी की कॉस्ट कितनी है, 1,90,000 प्लस 10,000 यानी कि 2,00,000। 2,00,000 तो मशीनरी की कॉस्ट हो गई, माइनस इसके स्क्रैप वैल्यू 50,000 अपॉन जितने साल की है, 6 साल। ठीक है, तो इससे हमें ईयरली डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज करना है वो पता चल जाएगा, राइट। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने ही सॉल्व करूँगी। बी विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो एंड लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल वैल्यू ऑफ असेट, यानी कि जैसे हमने 1,90,000 रुपये की हमने मशीनरी ख़रीदी है, 10,000 रुपये उसके ऊपर हमने इंस्टॉल करने के चार्जेस पे करे हैं, यानी कि हमारी जो मशीन है वो 2,00,000 की है। और ये एस्टिमेट किया गया है 6 साल के बाद उसकी स्क्रैप वैल्यू 50,000 रह जाएगी। ठीक है, तो वी हैव अ फॉर्मूला कि हम टोटल वैल्यू ऑफ असेट जो हमने हमारे पास कितनी है, 2,00,000 रुपये। इस 2,00,000 रुपये में से स्क्रैप वैल्यू यानी कि वो कबाड़ी टाइप के, वो यूज़ करने के बाद 6 साल के बाद वो 50,000 में कबाड़ी में तो बिकी जाएगी, राइट। मतलब कि जब उस एक मशीन की यूज़फुल नहीं रहती तो वो किस रेट में जा सकती है, इसका एस्टिमेटेड प्राइस है जो हमने एस्टिमेट किया है 50,000। कितने टाइम के बाद, 6 साल के बाद। ठीक है, ये एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ असेट है कि ये मशीन 6 साल चलेगी और 6 साल के बाद 50,000 में बिक जाएगी। तो हमने इसका एनुअल डेप्रिसिएशन निकालेंगे कि हम उसको 25,000 रुपये हम हर साल से इसको डेप्रिशिएट करेंगे, यानी कि हमारी मशीनरी की वैल्यू हर साल 25,000 से डाउन हो रही है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना चाहते हैं तो हम वो भी निकाल सकते हैं। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन जो हमारी एनुअल डेप्रिसिएशन है, उसके बाद अपॉन में टोटल वैल्यू ऑफ असेट और अपॉन मल्टीप्लाई 100, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 25,000 अपॉन 2,00,000 मल्टीप्लाई 100, तो इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12.5%। बेसिकली हमें परसेंटेज गिवन होता है क्वेश्चन में, बट यहाँ पर हमारे पास स्क्रैप वैल्यू गिवन थी और ईयर्स गिवन थे, तो हमने इसकी एनुअल डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस परसेंटेज से डेप्रिसिएशन निकालनी है वो भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब हम मशीन अकाउंट बनाएंगे और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे मशीन अकाउंट में 4 साल के बाद मशीन की कितनी वैल्यू हमारे पास रह गई है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट है। मशीन अकाउंट हम बनाएंगे, डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, क्योंकि मशीन हमारी एक असेट होती है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है। ये मशीन हमारी खरीदी गई है 2015 1 अप्रैल को। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा टू बैंक अकाउंट 1,90,000 और टू बैंक अकाउंट, क्योंकि ये हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं। ठीक है,
तो 10,000 रुपये के इंस्टॉल करने के चार्जेस से तो टोटल मशीन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2 लाख रुपए है। इस 2 लाख रुपए के हम ऊपर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन एंड ऑफ द ईयर चार्ज होती है, तो 2016 का 31 मार्च आ जाएगा यहाँ पर। और बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 हमने कैलकुलेट की थी, ठीक है। तो अब इसके बाद इसका जो बैलेंस बच जाएगा 1 साल के बाद हमारी मशीन का, दैट इज़ 1,75,000। तो बाय बैलेंस CD, ठीक है, 31 मार्च। अब 2016 1 अप्रैल को जो इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा वो आ जाएगा हमारे पास टू बैलेंस BD, जो हम बताएं BD जो हम लिखेंगे 1,75,000, ठीक है। और एंड ऑफ द अब 2017 31 मार्च को, मार्च 31 को हमने इसकी डेप्रिसिएशन लगाई, क्योंकि हम फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट से लगेगी। और फिर 31 मार्च को इसकी जो वैल्यू रह गई बाय बैलेंस CD वो निकाल लेंगे हम, ठीक है। तो कितनी, 1,50,000। 2 साल हो गए, 4 साल का बनाना है। फिर 2017 नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल टू बैलेंस BD 1,50,000। और 2018 मार्च 31 या 31 मार्च लिखेंगे हम, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000 रुपये। और यहाँ पर बाय बैलेंस CD आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। 3 साल हो गए, 4th ईयर 4 साल का बनाना है, लास्ट ईयर रह गया। यहाँ पर 2018 है तो अगला हमारा फाइनेंशियल ईयर 2018 अप्रैल 1 में ही स्टार्ट होगा, ठीक है। टू बैलेंस BD जो है हमारा 1,25,000। और 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 25,000। तो ये रह गया बाय बैलेंस CD 1 लाख, ठीक है। ये हमारा मशीन अकाउंट बन गया। क्योंकि हमें 4 साल का बोला गया था और फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड था, तो 25,000 हम हर साल अपनी मशीन की कॉस्ट में से, वैल्यू में से 25,000 कम कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं 4 साल के बाद इसकी वैल्यू जो रहेगी वो 1 लाख रुपए रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने अकाउंट बनाना है, मशीन अकाउंट। हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। डेप्रिसिएशन अकाउंट का भी सेम ही फॉर्मेट रहता है। मैं यहाँ पर इसका डेप्रिसिएशन अकाउंट बना देती हूँ। यहाँ पर वही डेट, पर्टिकुलर्स, ये हमारा जैसे 2016 था एंड ऑफ द ईयर, इसमें हम लिखेंगे 31 मार्च। एंड ऑफ द ईयर में हमने डेप्रिसिएशन लगाया है टू मशीन अकाउंट जो हमारा है 25,000, ठीक है। और फिर उसके बाद 2016 जैसे यहाँ पर मार्च 31, इसमें मार्च 31 लिखा जाएगा, 31 लगाना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं डेट के आगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये हमारा एक लॉस होता है जो 25,000 का है। हर साल 25,000 रुपये हमारे डिडक्ट होने वाले हैं। तो सेम अमाउंट हमने लिखना है, बस यहाँ पर हम लिखेंगे। अब जैसे ये 31 मार्च का 2017 का रहेगा, टू मशीन अकाउंट हमने मशीन अकाउंट में जैसे माइनस किया है, तो ये मशीन अकाउंट अब हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है ये मशीन अकाउंट में, सॉरी डेप्रिसिएशन अकाउंट में 25,000, ठीक है।
ख़त्म। फिर यहाँ पर वही 2017 March 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 25,000। 4 साल का बोला ना, तो 4 साल का हम बना देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2018 March 31 टू मशीन अकाउंट 25,000। 2018 March 31 बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, इसमें और कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन है। March 31 टू मशीन अकाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की कोई वीडियो चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स इट, राइट।